बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है ब्रेकफास्ट रेसिपीज़। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ है। अगर आपके पास एक कप चावल है तो आप ये मज़ेदार रेसिपीज़ बनाकर ना सिर्फ जायका हासिल करें बल्कि जायके के साथ साथ सेहत भी पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपीज़। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेसिपीज़ को लाइक कर लें और बेल का बटन भी प्रेस कर लें। ये आप लोगों की तरफ से हमारी मेहनत का सिला होता है। अब हम चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए चावल 1 कप। इसको पहले 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दें। चावलों को अच्छी तरह साफ करके भिगो दें। चावल जितनी देर भिगे रहेंगे इससे फूल जाएंगे और नरम होंगे, जिससे ग्रैंड बहुत अच्छे होंगे और क्रीम की तरह अमेज़ा जो है वो तैयार होगा। बेस्ट नाश्ता तैयार करने के लिए बहुत ही बेहतर है। अब चावलों को ग्राइंडर में डालने के बाद इसमें 2 से 3 जुवे लहसुन और 1 इंच का टुकड़ा अदरक डालें और इसको बंद करके इसको ग्राइंड कर लें। इसे 3-4 मिनट तक खूब अच्छी तरह ग्राइंड करें। इसके बाद ढक्कन ओपन करके देख लें। अगर चावल अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए तो इसे निकाल लें, लेकिन अगर कनी में हो तो इसे दोबारा ग्राइंड कर लें। इसको इस तरह का ग्राइंड होना चाहिए कि इसमें कनी जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ये क्रीम की तरह होना चाहिए। इसे देखें, अब हमारे चावल जो हैं वो अच्छी तरह ग्राइंड हो चुके हैं। अब आप इसको किसी बर्तन में या बाउल में निकाल लें। चावलों को अमेज़ा यानी ग्राइंड शुदा चावलों को निकालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इससे बर्तन को अच्छी तरह छाप करके दोबारा पानी जो है वो चावलों में डाल दें। ग्राइंड शुदा चावलों में दोबारा पानी डालने के बाद अब इसमें 1 अदद आलू लें, मीडियम साइज़ का आलू लें। इसे बारीक क्रश कर लें। क्रश इस तरह का करें, फिर इसका पानी जो है वह दबा कर निकाल लें और फिर इसमें शामिल करें। अब इसमें एक छोटे साइज़ की गाजर, इसको भी बारीक क्रश कर लें और फिर इसमें शामिल करें। इसके बाद 1 अदद प्याज, छोटे साइज़ का दरमियाने साइज़ का 1 अदद प्याज लें। इसे बारीक काट कर इसमें शामिल कर लें और फिर शिमला मिर्च बारीक कटी हुई आधा कप डालने के बाद अब इसमें खुशबू के लिए हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच शामिल करें। हरा धनिया डालने के बाद अब इसमें 1 अदद हरी मिर्च शामिल करें। हरी मिर्च नाश्ते के लिए बेस्ट जायके से भरपूर और विटामिन सी से भी भरपूर होती है। हरी मिर्च डालने के बाद अब इसमें ज़ीरा साबुत 1 चम्मच शामिल करें और फिर इसमें काली मिर्च, अगर आप मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं। वैसे अगर आप सिर्फ हरी मिर्च ही नाश्ता तैयार करें तो ये बहुत ही टेस्टी होगा। अब आप इसमें नमक 1 से 1.5 चम्मच ये डालने के बाद, यानी नमक आप जो है वो टेस्ट के मुताबिक डालें और फिर इसमें बेकिंग सोडा आधा चम्मच डालने के बाद इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी सब्जियां को खूब अच्छी तरह चम्मच के साथ यकजां करें। इसमें 2-3 मिनट तक इसे मिक्स करें और इस तरह का गहरा सा अमेज़ा जो है वो तैयार कर लें, जो ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गहरा हो, बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। अब आप चूल्हा ऑन करें, इस पर फ्राई पैन रखें। इसमें 1 चम्मच ऑयल डालने के बाद इस ऑयल को पैन की सतह पर अच्छी तरह फैला लें। फिर आप इसमें अमेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ है वो 2 डोंगे भरकर इसमें शामिल करें। इस तरह के 2 डोंगे या इस साइज़ का कोई भी चीज़ लेकर आप इसमें इतना अमेज़ा डालें, 1 रोटी जितना, और फिर इसे ढक्कन बंद करके इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएं। इसे लो आंच पर पकाएं, तेज़ आंच पर इसे हरगिज़ ना पकाएं। इससे नीचे से रोटी जल जाएगी और सब्जियां कच्ची रहेंगी और अंदर से भी रोटी जो है वो टूट जाएगी। आप इसे लो आंच पर पकाएंगे तो नाश्ता बेस्ट तैयार होगा। अब 2-3 मिनट के बाद ढक्कन ओपन करें, देखें हमारा ऊपर से मैदा या चावल खुश्क हो चुके हैं और सब्जियां जो हैं वो ऊपर आ चुकी हैं। इसके ऊपर ऑयल का अच्छी तरह छिड़काव करें ब्रश के साथ। इसके ऊपर और साइड पर ऑयल लगाने के बाद इसके साइड चेंज कर दें और फिर दोबारा ढक्कन बंद करके इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह पकाएं। इस तरह धीमी आंच पर पकाने से रोटी जो है वो फूल जाएगी और सब्जियां भी अंदर तक जो है वो पक जाएंगी। इसी तरह इसे 1-2 दफ़ा इसकी साइड चेंज करें और जब ये अच्छी तरह दोनों साइड से ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल लें। अब हमारा मज़ेदार टेस्टी नाश्ता जो है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह आप दूसरी रोटियां भी एक एक करके तैयार कर लें। बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, मज़े का भी और सेहत से भरपूर भी। देखें हमारी सारी रोटियां जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, नरम भी हैं, सॉफ्ट भी हैं और मज़े से भरपूर भी हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ।
कि रोटी जो है वो कितनी नरम है और सब्जियां जो है वो अंदर तक गली हुई हैं और रोटी फूली हुई भी है। आप एक दफ़ा इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। ज़ायके से भरपूर भी है और सेहत के लिए मुफीद भी है। अब मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।